नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने मायावती को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। इतना बड़ा झटका कि वो झटका बीजेपी को और बड़ा झटका लग रहा है। क्यों? क्योंकि आजमगढ़ की सीट है, आजमगढ़ लोकसभा सीट, जहां से मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जीते और वर्तमान में वहां से सांसद हैं निरहुआ। यानी कि जब चुनाव हुआ विधानसभा का, अखिलेश यादव विधायक बन गए तो यह सीट खाली हो गई। उपचुनाव हुआ, जब उपचुनाव होता है तो वहां पर सपा हार जाती है। हारने का मुख्य कारण बहुजन समाज पार्टी। आप ये समझ सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन बीजेपी को जिताने के लिए कहें या कहें सपा को हराने के लिए बहुजन समाज पार्टी ऐसे हथकंडे अपना रही है। इससे लगता है कि सपा को हराने का काम ज्यादा करती है, बीजेपी को जिताने का काम भी बहुत ज्यादा करती है। यानी खुद हारेंगी, लेकिन सपा भी हार जाए, लेकिन बीजेपी जीत जाए। बहुत सारे लोग कहेंगे कैसी बात कर रहे हो, अखिलेश यादव दलित विरोधी हैं, अखिलेश यादव ने फलाना काम किया है, गेस्ट हाउस कांड हुआ है समाजवादी पार्टी की सरकार में। यह तस्वीर गेस्ट हाउस कांड के बाद की है कि पहले की है? जिस दिन यह तस्वीर आई होगी, मुलायम सिंह यादव जी के साथ तस्वीर आई है बहन कुमारी मायावती की, उसी दिन से मान लीजिए गेस्ट हाउस कांड की बात अगर आप कर रहे हैं तो बेईमानी है। क्यों? अगर गेस्ट हाउस कांड हुआ था, बिल्कुल हुआ था, गलत हुआ था, ये बात सत्य है। लेकिन जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था तो उसकी बाद की तस्वीरें हैं कि पहले की तस्वीरें हैं? आप लोग खुद बताइए। मुलायम सिंह यादव जी के साथ भी इनकी तस्वीरें हैं, मंच साझा किया है। 2019 में इन लोगों ने गठबंधन किया है, तब दलित विरोधी नहीं थे। आज कैसे दलित विरोधी आप बोल रहे हैं? 19 में भी तो दलित विरोधी रहे होंगे। है बहरहाल, सपा बसपा का गठबंधन हुआ, चुनावी हार होती है। लेकिन जो झटका की बात हम बोल रहे हैं, कौन? पूरा आंकड़ा हम आपको दिखाने जा रहे हैं, पूरे आंकड़े पर हम बात करते हैं, हम फर्जीफाइड बात नहीं करते हैं। आंकड़ा क्या कहता है? वहां पर आजमगढ़ से गुड्डू जमाली लोकसभा का चुनाव लड़ गए। गुड्डू जमाली, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे अरे बसपा का वोट पा गए। मैं आपको दिखाता हूं गुड्डू जमाली की हैसियत क्या है। गुड्डू जमाली बसपा के टिकट पर 2 बार विधायक बन चुके हैं, 2012 में भी, 2017 में भी। गुड्डू जमाली उद्योगपति आदमी है, अरब खरबपति आदमी है, पैसों की कोई कमी नहीं है। वैसे पैसे से चुनाव नहीं जीता जाता, लेकिन गुड्डू जमाली की हैसियत हम आपको दिखाते हैं राजनीति में क्या है। गुड्डू जमाली देख सकते हैं, अब अखिलेश यादव से मुलाकात हो चुकी है और 2024 के चुनाव को लेकर के गुड्डू जमाली को एमएलसी बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? एमएलसी। अगर थोड़ी बात करें, 2017 और 12 में बसपा के टिकट पर चुनाव जीतते हैं। जमाली स्थानीय नेता हैं, बाहरी नेता नहीं है। गुड्डू जमाली के साथ आने से समाजवादी पार्टी आजमगढ़ सीट पर बहुत भारी बढ़त मिलेगी। 2014 में लड़े लोकसभा का, 2022 में उपचुनाव लड़े थे। 2,66,000 वोट प्राप्त किए बसपा के कैंडिडेट के तौर पर। इन्हीं के कारण यहां से धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए। यहां से 2 निशाने, एक तीर से 2 निशाने। क्यों एक तीर से 2 निशाने? इसलिए हैं क्योंकि आप देखिएगा, गुड्डू जमाली अगर बसपा से लोकसभा चुनाव लड़ते तो ना जीतते ना जीतने देते। हो सकता है जीत भी जाते सपा वाले, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इससे राह आसान हो गई। अब बीजेपी का हार यहां पर निश्चित है, 99.99% निश्चित हो चुका है। 0.1% कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल 100% जीत पक्की हो चुकी है। अब यहां पर मामला क्या है? इनको गुड्डू जमाली पसमानदा मुस्लिम समाज के नाराज लोगों को भी खुश कर पाएंगे। आप समझ सकते हैं, मुस्लिम समाज के अनीस मंसूरी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव से पसमानता समाज के लिए एक विधान परिषद में लोगों को भेजने की मांग की है। गुड्डू जमाली को भेजा जाएगा तो आप समझ सकते हैं
यूपी में पसमानदा समाज जो बीजेपी जिस पर निगाहें हैं, 5 करोड़ लगभग आबादी है। 2014 और 2022, 2014 में भी चुनाव लड़े थे गुड्डू जमाली और 2022 में भी चुनाव लड़े थे और 2022 में भी 2014 में 2,66,000 वोट प्राप्त किए थे और 2,66,000 और जब अब की बार चुनाव लड़े थे तो 2,66,210 वोट मिले थे। तो आप ये देख सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई बसपा का वोट है, कोई बात नहीं है, बसपा का वोट है, लेकिन मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूं। मुबारकपुर लोकसभा सीट से अब की बार चुनाव लड़े थे, मुबारकपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, तब इनकी हैसियत क्या थी, तब बसपा से नहीं लड़े थे। देखिए यहां से अखिलेश चुनाव लड़े थे, खुद वो अखिलेश नहीं है, इनकी पार्टी के ही अखिलेश नाम है इनका भी। 80,000 वोट पाए थे, बहुजन समाज पार्टी 48,000, भारतीय जनता पार्टी 51,000 के करीब वोट पाई थी। शाह आलम बहुजन समाज पार्टी से नहीं लड़े थे, AMIAM यानी कि ओवैसी की पार्टी से शाह आलम गुड्डू जमाली लड़ते हैं, 36,000 से ज़्यादा वोट प्राप्त करते हैं। अब आप समझ सकते हैं उस इलाके के बहुत ही बड़े व्यक्ति, बहुत ही मजबूत व्यक्ति माने जाते हैं गुड्डू जमाली। गुड्डू जमाली सपा में आ गए हैं और जब सपा में आएंगे तो बहुजन समाज पार्टी को वहां कोई कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा लड़ने के लिए। अब आप सोचिए, अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो दिमाग लगाइए कि आपके इलाके में, आपके लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए एक्टिव हो, गांव-गांव कम से कम जनसंपर्क कर रहा हो। तो आपको शायद ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अगर अकेले लड़ती है तो उसके सांसद जो वर्तमान में थे लगभग 1-2 को छोड़कर सब बिखर चुके हैं, सब अपना अपना नया राजनीतिक ठिकाना इन लोगों ने ढूंढ लिया है। और जो कैंडिडेट लड़ना चाहता है वो लड़ाई में होना चाहता है। एक समय ऐसा हुआ करता था, बहुजन समाज पार्टी 2014 की बात कर लें, 2009 की बात कर लें, 2017 की बात कर लें, 2022 में तो लाइन नहीं लगी टिकटों की, कौन कहां से टिकट मिल जाए। अब टिकट लेने के लिए कोई राजी ही नहीं है। हो सकता है आपको हमारी बात भी बुरा लगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को जो झटके पे झटके मिल रहे हैं, अभी बहुत सारे बड़े नेता जो भी हैं, मुस्लिम समुदाय के हों या अन्य समुदाय के हों, वो फटाफट समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। बड़े बड़े नेता बनाए बहुजन समाज पार्टी ने, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, जो डिप्टी CM पाठक जी हैं, ये भी आए हैं बहुजन समाज पार्टी से ही। तो आप समझ सकते हैं ऐसे तमाम नेता हैं जिनकी अभी नंदगोपाल नंदी बहुजन समाज पार्टी के नेता हुआ करते थे। ऐसे तमाम फेहरिस्त है जो बसपा छोड़े और आज उनके लिए समाजवादी पार्टी से ठिकाना बन गई है या भारतीय जनता पार्टी ठिकाना बन गई है या कुछ नेता कांग्रेस में जा चुके हैं। आपने भी दानिश अली का मामला देखा, दानिश अली को पार्टी से निकाल दिया जाता है बिना किसी गलती के। ऐसे लोगों को पार्टी से निकाला जाता है। धीरे धीरे लोग अपने अपने नए ठिकाने ढूंढ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर गठबंधन में मायावती जी बनेंगी तो हो सकता है 1 आध 2 4 सीट मिल जाए, बाकी अकेले लड़ेंगी तो 0 पर आउट होना निश्चित है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।